नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्किल को किस तरह से सुधार सकते हो। अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की काबिलियत को सुधारना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रोसेस है जो आपको वित्तीय फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। दोस्तों नंबर 1 पे आता है शिक्षा प्राप्त करें, गेट एजुकेटेड। जो निवेश से संबंधित पुस्तकें हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो बुक्स आती हैं बाजार में या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड, ये आपको निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। ऑनलाइन कोर्स करें, टेक ऑनलाइन कोर्स। आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सी जानकारी मिल सकती है। इससे आप नई तकनीकी और रणनीति स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दूसरा आता है बाजार का अध्ययन करें, स्टडी द मार्केट। बाजार में मौजूद स्थिति करंट मार्केट कंडीशन, वित्तीय समाचार फाइनेंशियल न्यूज़, वेबसाइट, टीवी चैनल्स देखें, क्योंकि ये आपको बाजार की चाल ट्रेंड समझने में मदद करेगा। इतिहास को जानें, लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा। पिछले बाजार प्रदर्शन प्रीवियस मार्केट कंडीशन का विश्लेषण करें ताकि आप बाजार के उतार चढ़ाव अप एंड डाउन्स के बारे में समझ सकें। तीसरा आता है अलग अलग तरह के निवेश विकल्प समझें, अंडरस्टैंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। शेयर कैसे काम करते हैं और कौन से स्टॉक्स आपके लिए सही हैं, इसके बारे में सीखें। ऐसे स्टॉक्स देखें जो ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, जिससे आप आसानी से लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित तरीका हो सकता है, जहां पेशेवर प्रोफेशनल आपके लिए निवेश करते हैं। आपके पैसे को प्रोफेशनल द्वारा निवेश किया जाता है। इन्वेस्टमेंट आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में निवेश के लाभ और जोखिम प्रॉफिट एंड लॉस को समझें, क्योंकि यह लंबे समय तक आय का साधन हो सकता है। क्योंकि अगर आप रियल इस्टेट में लंबे समय तक निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक आपका आय का साधन हो सकता है। चौथा आता है निवेश की योजना बनाएं, क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना, सेट ए गोल। निवेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए, या आपको घर खरीदना हो, या बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। या तो आप रिटायरमेंट प्लान सोच रहे हैं, या फिर आपको घर खरीदना है, या फिर आप बच्चों की शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है बजट बनाएं। अपना बजट बनाएं, अपनी वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार निवेश का बजट बनाएं। आप कितना निवेश कर सकते हैं उसके हिसाब से अपने पैसे को अरेंजमेंट करें, ताकि आप संतुलित तरीके से निवेश कर सकें। उसके बाद दोस्तों आता है मैनेज रिस्क। आप रिस्क कितना ले सकते हैं, कितना रिस्क उठा सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए अपने रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आता है डाइवर्सिफाई। अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है, उसको आप अलग अलग क्षेत्र में जिसमें भी आपको निवेश करना है, उसमें अपने पैसे को बांट सकते हैं। जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, इसमें नुकसान कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट शुरू करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें। शुरुआत में हमेशा अपने पैसे को छोटे छोटे भागों में निवेश करें, क्योंकि इससे आपको स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का वास्तविक अनुभव होगा। उसके बाद दोस्तों आता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। इसका उपयोग करके आप नियमित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास करके म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यह एक सुरक्षित तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। सातवां दोस्तों आता है नियमित समीक्षा करें, रिव्यू रेगुलरली। जो भी आपने निवेश किया है उसकी निगरानी करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि इससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी रणनीति स्ट्रेटेजी कितना प्रभावी इफेक्टिव है। उसके बाद दोस्तों आता है पुनर्संतुलन, रिबैलेंस। दोस्तों समय समय पर अपने पोर्टफोलियो का रिबैलेंस करें, ताकि यह आपको जोखिम सहनशीलता सहने की शक्ति और बाजार की स्थिति के अनुसार बना रहे। उसके बाद दोस्तों आता है विशेषज्ञों की सलाह लें, कंसल्ट एक्सपर्ट, क्योंकि एक पेशेवर सलाहकार आपके निवेश इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपका मार्गदर्शन करता है। उसके बाद दोस्तों आता है अन्य निवेशकों से सीखें, लर्न फ्रॉम अदर इन्वेस्टर। जो भी दूसरे इन्वेस्टर हैं जिनको आप जानते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। उनके साथ में आपको रहना है, उनसे नेटवर्क बनाना है, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ मार्केट के बारे में सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उससे बाजार की समझ, योजना बनाना प्लानिंग करना, जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट, और नियमित समीक्षा रिव्यू रेगुलरली। इन्वेस्टमेंट स्किल को, इन सभी स्ट्रेटेजी का पालन करके आप अपने निवेश इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर सकते हैं और अपने वित्तीय फाइनेंशियल गोल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात फिर से दोहराऊंगा, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था आपको, कि अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप कर रहे हैं तो उसको पार्ट में करें। कोई भी पैसा किसी एक जगह पे ना लगाएं, उसको डिवाइड कर करके हिस्सों में बांट के लगाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद।